बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 10 सितंबर बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे आईजी पंजाब, साबका आईजी पंजाब शोएब दस्तगीर के हवाले से। नून लीग गई है लाहौर हाई कोर्ट में, और जो लाहौर हाई कोर्ट में आज उनकी क्लास लगाई है चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने, वो इतनी तारीख़ी क्लास है कि वो जब मैं आपके साथ शेयर करूँगा आप ख़ुद हैरान होंगे कि नून लीग को क्या लगा था कि वो गए थे शोएब दस्तगीर को बचाने के लिए, और फिर वहाँ पर जो इज़्ज़त लेकर आए हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। और साथ नैब के केस में, आमदन से ज़्यादा साज़ात केस में नैब की तफ्तीशी टीम के सामने राना सनाउल्लाह पेश हुए हैं। राना सनाउल्लाह से जो क्या सवालात पूछे गए हैं, राना सनाउल्लाह किस तरीके से वहाँ पर सवालों का जवाब देने में नाकाम रहे, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले हम बात कर लेते हैं जो आज की बड़ी दिलचस्प समाअत थी, और वो थी लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान साहब की अदालत में। उसमें पिटिशनर थे मलिक अहमद ख़ान, जो कि साबका तर्जमान है पंजाब हुकूमत के और वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ के। वो पिटिशनर हैं, उन्होंने दरख्वास्त दी है और जो तबादला किया गया है आईजी पंजाब का उसको चैलेंज किया है, और ये कहा गया है कि जो नए आईजी आए हैं इनाम गनी साहब, वो गैर कानूनी तरीके से आए हैं। शोएब दस्तगीर बड़े अच्छे आईजी थे, वो बड़ा काम कर रहे थे, वो सूबे की पुलिस में बड़ी तरक्कियां हो रही थी, अमन व आमा बड़ा बेहतर हो गया था, और वो ज़रूरी थे पंजाब के लिए। और पंजाब में अगर आईजी शोएब दस्तगीर नहीं होगा तो पंजाब चल नहीं सकता, ये कहना था मलिक अहमद ख़ान का, पिटिशनर का। तो इसके ऊपर ये कल दरख्वास्त फ़ाइल हुई थी, और कल क्योंकि बहुत ज़्यादा इश्यूज़ थे मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सका था। ये दरख्वास्त मैंने कल ही पढ़ ली थी 9 सितंबर को, और कल ही मेरे नॉलेज में ये बात थी कि रजिस्ट्रार हाई कोर्ट ने इसके ऊपर इतराज़ लगा दिया था, और ये बतौर इतराज़ आज ये दरख्वास्त चीफ जस्टिस साहब की अदालत में लगी थी। एतराज़ ये था कि ये जो मलिक अहमद ख़ान है ये फ्रीक नहीं है, मामला आईजी पंजाब का वफाकी और सूबाई हुकूमत का है, ये कौन होता है दरख्वास्त फ़ाइल करने वाला, इसका लोकस स्टैंडर्ड क्या है, ये सवाल पूछा गया था और इस बुनियाद पर इतराज़ लगाया गया था, और मलिक अहमद ख़ान के पास इसका कोई जवाब नहीं था। आज जब अदालत में समाअत शुरू होती है तो आज की समाअत के दो हैं, एक तो नून लीग को जो क्लास लगाई गई है चीफ जस्टिस साहब की, और एक जो आईजी पंजाब का पोल खोला गया है, और वो सारा मीडिया जो आईजी पंजाब की तारीफ़ों के पुल बांध रहे थे उनके मुंह पर एक तमाचा है। जो रिमार्क्स थे चीफ जस्टिस के आईजी पंजाब के ख़िलाफ़ के, उसकी हकीकत क्या थी और वो कितने कैपेबल थे। अदालत ने पिटिशनर से पूछा कि आप कौन हैं, आपको क्या लगा ये दरख्वास्त फ़ाइल करना, तो उन्होंने कहा जी कि मैं एक सूबाई असम्बली का मेंबर हूँ और मैं एग्रीव्ड हूँ, और मैं ये समझता हूँ कि जो शोएब दस्तगीर का ट्रांसफ़र है या तबादला है वो बहुत गलत हुआ है, और उनको दोबारा बहाल किया जाए और उनको वापस पंजाब लाया जाए। अदालत ने कहा भाई आप कैसे फ्रीक बन के, कहते जी मैं सूबाई मेंबर हूँ, मैं एमपीए हूँ। अदालत ने कहा आप एमपीए हैं तो आप जाएँ ना, जाकर सूबाई असम्बली में बात करें, वहाँ जाकर कोई आप करारदाद पेश करें, वहाँ जाकर कोई आप जो आपका एक तरीक़ाकार है कोई कानून साजी करें, कोई नया बिल लेकर आएँ। ये क्या है कि एक सर्विस मैटर है, और ये जो चीफ़ एग्जेक्टिव है प्रोविंस का, ये उसके पास जो इख्तियारात हैं, और अगर उसने किसी का ट्रांसफ़र किया है तो आप या तो वो आईजी साहब खुद इसको चैलेंज करते, अगर उन्होंने चैलेंज नहीं किया तो आप कैसे आ गए हैं। और अदालत ने कहा कि आपका कोई ख़ास उनके साथ कोई लगाव था, तो उन्होंने कहा जी नहीं हमारा कोई लगाव नहीं था। चीफ जस्टिस साहब ने पूछा ये नून लीग की हुकूमत में लगाया गया, तो उन्होंने कहा जी नहीं ये बाद में लगाया गया थे। तो अदालत ने कहा फिर आपको क्या मसला है, आप जाएँ, जब हुकूमत भी खुश है और आईजी साहब जो थे साहब का वो भी खुश हैं, आपको क्या मसला है। कहते हैं जी वो बड़े कम्पिटेंट थे, और उनकी कम्पिटेंसी की बुनियाद पर हम ये समझते हैं कि ऐसा ईमानदार और कम्पिटेंट ऑफिसर पंजाब को चाहिए, पंजाब की पुलिस को ठीक करने के लिए ऐसा बंदा चाहिए, और हम यही चाहते हैं। तो चीफ जस्टिस ने कहा पिटिशनर को और उनके वकील को कि जनाब आप किस कम्पिटेंसी की बात कर रहे हैं, मुझसे पूछें वो कितना कम्पिटेंट था। पिछले दिनों हमारी अदालत में वो आए थे और हमें पता है वो कितना कम्पिटेंट था, और हमारे रिमार्क्स आ चुके हैं, आप हमारे सामने उनकी तारीफ़ें करना शुरू कर दी हैं। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि मैंने उनसे कहा कि आप कानून के मुताबिक कार्रवाई करें। आगे उस जो साबका आईजी पंजाब हैं वो ये कहते हैं कि हर काम जो कानून के अहकामात हैं, हर अहकाम के ऊपर अमल दरामद पॉसिबल नहीं है। उन्होंने कहा जब एक पुलिस हेड, एक सूबे की पुलिस का हेड ये कहता है कि हर कानूनी अहकाम के ऊपर अमल दरामद नहीं हो सकता, ऐसे शख्स को कैसे आईजी पंजाब होना चाहिए था, आप कैसे कह सकते हैं कि वो कॉम्पिटेंट था। साथ अदालत में चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया
कि वो शख्स कैसे पुलिस की कमांड कर सकता है जो खुद कंफ्यूज है, जो खुद ये नहीं जानता कि कवानीन क्या हैं। अदालत ने कहा कि हमने उनसे सिर्फ इतना पूछा कि आप जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं या जो आपके पास इन्वेस्टिगेशन के इख्तियारात हैं या इन्वेस्टिगेशन का जो प्रोसेस है या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स की जो तरबियत है वो किस लॉ के तहत होती है, किस क्लास के तहत होती है। उन्होंने कहा जी मुझे नहीं पता। हमने उनको कहा कि अब CRPC नहीं पढ़ी आपने? कहते जी मैंने पढ़ी है। हमने कहा वो क्लास बता दें कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के क्या इख्तियारात हैं और क्या जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हैं पंजाब पुलिस के वो उन इख्तियारात के अंदर काम कर रहे हैं या उनसे तजावुज़ कर रहे हैं। तो वो कहते हैं जी मुझे नहीं पता वो कौन सी क्लास है। जब उनसे कहा गया चलें CRPC छोड़ दें, पुलिस ऑर्डर और पुलिस रूल्स का बता दें, उसमें जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की जिम्मेदारियां हैं, उनके इख्तियारात हैं और जो उनके ड्यूटीज़ हैं वो बता दें। तो कहते हैं जी मैंने वो भी नहीं पढ़ा। तो अदालत ने कहा कि हमने उस दिन कहा था कि आपको किसने IG लगा दिया है, आप कैसे किसी सूबे को चला सकते हैं, आप कैसे किसी सूबे की पुलिस को कमांड कर सकते हैं, आप तो इस काबिल ही नहीं है। तो अदालत ने पिटिशनर से कहा कि आप कैसे ऐसे बंदे को डिफेंड कर सकते हैं, कैसे ऐसे शख्स के बारे में आप अदालत में आकर उसकी तारीफ़ें शुरू कर देते हैं जिसके बारे में अदालत रिमार्क्स दे चुकी है। और अदालत ने कहा कि खुदा का खौफ करें, आप सियासी आपका इंतकाम अपनी जगह या सियासी मुखालफत अपनी जगह, लेकिन ऐसे इशूज़ के ऊपर अदालतों का टाइम वेस्ट ना करें जिनकी कोई ज़रूरत ना हो। तो अदालत ने कहा कि हम आपकी जो दरख्वास्त है अभी उसको समाअत के लिए फ़िक्स नहीं कर रहे, काबिल समाअत हम अभी उसके ऊपर फ़ैसला नहीं दे रहे। हम इस इशू के ऊपर पहले पंजाब हुकूमत और वफाकी हुकूमत को सुनेंगे और उनका मौक़िफ़ आ जाएगा और उसमें आपका लोकस स्टैंडर्ड डिस्कस होगा और फिर अदालत, अभी ऑब्जेक्शन जो लगा था वो बरकरार है और अदालत ने 14 सितंबर के लिए जो कमिंग मंडे है, अदालत ने वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत को कहा है कि उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो लॉ ऑफिसर्स हैं, वो आके अदालत को असिस्ट करें और अदालत को बताएं कि क्या ये शख्स कोई दरख्वास्त फाइल कर सकता है किसी सर्विस मैटर में या नहीं कर सकता। तो अदालत ने कमिंग मंडे के लिए इस केस की समाअत मुलतवी कर दी गई है और जो वहाँ पर नून लीग की क़यादत के साथ हुआ है और जो पोल खोला है चीफ जस्टिस ने साबका IG पंजाब शोएब दस्तगीर की काबिलियत का, मैं समझता हूँ कि ये जितने TV चैनल्स और एंकर्स हैं जो पिछले 3 दिन से उनके कसीदे पढ़ रहे थे, और वो हमारे एक दोस्त हैं एंकर हैं इमरान खान, उन्होंने भी बड़ी शोएब दस्तगीर की तारीफ़ें की हैं। उनका तो क्योंकि इशू है एक वज़ीर आला पंजाब के साथ, तो शायद इस वजह से वो बहुत ज़्यादा तारीफ़ें कर रहे थे। लेकिन जहाँ अदालतें रिमार्क्स दे देती हैं वो काबिल अमल होते हैं और वो उनकी अहमियत होती है। ये किसी ले मैन का काम नहीं है। जब अदालत ने कह दिया है कि एक शख्स को इन्वेस्टिगेशन का इल्म ही नहीं है तो वो कैसे इतने बड़े सूबे की पुलिस को हेड कर सकता है। तो अब देखते हैं कि कमिंग मंडे को इसके ऊपर क्या डेवलपमेंट होती है। जो भी डेवलपमेंट होगी हम आपके साथ शेयर करेंगे। अब हम आ जाते हैं राना सनाउल्लाह के हवाले से। राना सनाउल्लाह पहले तो 2 दिन पहले उनको जब गिरफ़्तारी का ख़तरा था, कल वो गए 9 सितंबर को उन्होंने जाकर ज़मानत करवाई, अबूरी ज़मानत, और आज उनको नैब ऑफिस पेश होना था। और ये कौन सा केस है? ये है आमदन से ज़्यादा असासाजात केस। ये ANF वाले केस से अलग एक मैटर है और इसमें 5 मार्च 2020 को दरख्वास्त ज़मानत फ़ाइल की थी राना सनाउल्लाह ने और उनको अबूरी ज़मानत दी थी अदालत ने, लाहौर हाई कोर्ट ने। 5 मार्च से लेकर आज 10 सितंबर है, आज तक वो अबूरी ज़मानत पर हैं और एक दफ़ा भी उनकी दरख्वास्त ज़मानत दोबारा फ़िक्स नहीं हुई। और ये नैब की ज़िम्मेदारी है। जैसे मैंने आज नवाज शरीफ के मैटर पे बात की है कि आज नैब को ख्याल आया, नवंबर का वो गए हैं, नवाज शरीफ बाहर गए हैं और सितंबर आ गया अगले साल का और उनको आज ख्याल आया है कि एवन फील्ड केस में उनके ख़िलाफ़ दरख्वास्त देनी है। ऐसे ही आज तक उनको ये नहीं ख्याल आया कि वो राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ जाएँ और उसकी दरख्वास्त ज़मानत फ़िक्स करवाएँ और उनको गिरफ़्तार करें। और वो अगर इंक्वायरी में आज वो गए हैं, नैब के सवालों का जवाब वो नहीं देते, डॉक्यूमेंट्स जो मंगवाए थे वो नहीं दिए, जो उनसे सवाल पूछा गया आगे वो जो उनके अंदर एक ख़ास किस्म का एक तकब्बुर है उसका मुज़ाहरा किया और जिस बिहेवियर से बात की नैब जो टीम थी उसमें कुछ टीम के जो मेंबर्स थे, अब वो क्योंकि गिरफ़्तार नहीं कर सकते थे इंटरिम बेल की वजह से, नहीं तो उन्होंने आज ही गिरफ़्तार कर लेना था और फिर उनसे पूछना था कि क्या होता है और कैसे सवाल पूछे जाते हैं और कैसे इन्वेस्टिगेशन की जाती है और कैसे तफ्तीश की जाती है। तो अब उनके हाथ बंधे हुए थे क्योंकि उसके पास ज़मानत थी। तो अब आमदन से ज़्यादा असासाजात का जब उनसे सवाल पूछा गया और उनसे कहा गया कि आपकी बीवी, आपकी बेटी और आपका दामाद, ये 4 लोग इन्वॉल्व हैं और आपने राना सनाउल्लाह बिल्डिंग बनाई है लाहौर हाई कोर्ट के पास और आपने इतना बड़ा प्लाज़ा बना दिया है, DHA में आपके प्लाट्स हैं, फैसलाबाद में आपके प्लाजे हैं,
आपकी दुकानें हैं, आपने ये सारी प्रॉपर्टी कैसे ख़रीदी है और आप इसका आपके पास क्या सबूत क्या है? तो उन्होंने कहा जी मैं ज़मींदार घराने से हूँ, मैं पहले भी बिज़नेस करता था। अब वो ये तो नहीं बता रहे थे कि वो मंशियात का बिज़नेस करते थे, कहते जी मेरा बिज़नेस था और मैं ये सारे काम और ये सारी चीज़ें मुझे विरासत में मिली और मैंने बड़ा वो किया है। तो जो नैब थी उन्होंने ये सवाल किया कि अगर आपको विरासत में मिली हैं तो आपने तो ना कभी अपने रिटर्नों में इनका जिक्र किया है, टैक्स रिटर्न में, ना अपने इलेक्शन कमीशन में जब असासाजात शो किए हैं तो उनका जिक्र किया है, तो ये कहाँ से आ गए हैं? और आपकी ये बेटियों ने और आपके दामाद ने कहाँ से ये ख़रीद लिए हैं और आपकी बीवी ने ये कहाँ से ख़रीद लिया है? तो नैब ने उनसे 8 सवाल पूछे हैं, 8 के 8 सवालों का जवाब उनके पास नहीं था और वो नैब के साथ बस बुड़बुड़ाते रहे और ये कहते रहे कि आप जो इमरान खान को खुश करना चाहते हैं, आप हमारे साथ ज़्यादती कर रहे हैं। यहाँ तक कहा कि ये वक्त का पता नहीं चलता, कल हमारा फिर वक्त आ जाएगा और फिर जो हमारे साथ ज़्यादती कर रहा है हम उनसे पूछेंगे। नैब ने कहा कि जो आपसे सवाल पूछा जा रहा है आप उसका जवाब दें, उसका जवाब उनके पास नहीं था। नैब को जवाब देने के पास उनके पास कुछ नहीं था, कोई डॉक्यूमेंट नहीं था और बाहर आकर फिर वो मीडिया टॉक करते हैं और वो कहते हैं कि नैब तो अपने मुंह से मक्खी नहीं उठा सकता, अगर बैठ जाए वो हमारे खिलाफ कार्रवाई कैसे कर सकता है? ये कार्रवाई इमरान खान करवा रहा है। अब नैब को क्या इदारा नहीं है? और क्योंकि नैब को आपने अपाज कर दिया था और आपने अपने जो 2 दफ़ा आपका दौरे हुकूमत रहा है, आपने नैब को डिसेबल कर दिया था और अब दोबारा नैब अपने पाँव पर खड़ी हुई है और आपको ये हज़म नहीं हो रहा और आप ये कहते हैं इमरान खान ने सिर्फ एक काम किया है, इमरान खान उनको जो उनकी आज़ादी कानून के मुताबिक बनती थी वो दे दी है और वो अपना आज़ादाना जो उनका काम बनता है वो कर रहे हैं। पहले आपने उनका गला दबाया हुआ था और आज आप उनको ताना देते हैं कि आप अपने मुंह से बैठी मक्खी नहीं उतार सकते, आप क्या हमारे खिलाफ कार्रवाई करेंगे? तो वक्त आएगा। ANF का केस राना सनाउल्लाह के खिलाफ पहले पेंडिंग है, ये नैब का मामला अलग से है और राना सनाउल्लाह को जवाब देना पड़ेगा। और ये जिस दिन उनकी लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त लग गई ज़मानत और नैब ने जाकर रिपोर्ट जमा करवा दी कि ये तो जो उनसे सवाल पूछा जाता है ये उसका जवाब नहीं देते और अगर इनके बग़ैर जवाबात लिए जो उनके पास अपने पास एविडेंस मौजूद है उन्होंने रेफरेंस फाइल कर दिया तो ये लंबे अरसे के लिए जेल भी जाएगा और जहाँ ANF का केस इनके गले पड़ेगा वहीं पे ये नैब का केस और फिर जो मॉडल टाउन का केस है और फिर ये जो नैब ऑफिस पर हमला केस है, ये सारे केसेस इकट्ठे हो जाएंगे और राना सनाउल्लाह का जो मुस्तकबिल है वो जेल में गुजरेगा। अब देखते हैं कि नैब क्या दोबारा उनको तलब करता है या अब इसको कंक्लूड करके रेफरेंस तैयार करता है। जो भी डेवलपमेंट होगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।